हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग 12th केमिस्ट्री के विलेन चैप्टर का राउल्ट का नियम समझते हैं। जो विलेन सबसे पहले हम लोग विलेन को समझेंगे। विलेन दो पदार्थ से मिला कर बना होता है, पहला विलेय, दूसरा विलायक। विलायक मतलब जैसे 1 लीटर पानी हो गया, और विलेय मतलब जैसे 1 चम्मच नमक को 1 लीटर पानी में जब घोलेंगे वो पूर्णतः विलेय हो जाएगा। तो जब विलायक और विलेय को दोनों जब इकट्ठा करके मिला लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? एक विलेय प्राप्त हो जाता है, यानी कि एक मिश्रण प्राप्त हो जाता है। जैसे नमक चीनी पानी का घोल। इसका वाष्प दाब, सबसे पहले इसकी प्रकृति देखिए। जो प्रकृति होती है ये अवाष्पशील प्रकृति होती है विलेय की, और जो विलायक की प्रकृति होती है वो वाष्पशील होती है। इसमें वाष्प दाब P0B=0 होता है, और इसमें जो P0A=0 नहीं होता है। और आइए समझते हैं विलेय का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज की परिभाषा देख लीजिए। किसी विलेय में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। तो विलेय और विलायक के मोलों की संख्या हो गया, और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, दोनों के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज हो गया। आइए अब विलायक का मोल प्रभाज। ये तो हमारा क्या था? विलेय का मोल प्रभाज। विलायक का मोल प्रभाज। विलायक को यहाँ पे देखिए, विलेय को हम बी से प्रदर्शित किए हैं, और यहाँ पे देखिए विलेय को ए से प्रदर्शित किए हैं, इसलिए हम यहाँ पे पहले बी वाला निकाले, फिर हम ए वाला इसी तरह हो जाएगा सेम कंडीशन में। अब चलिए समझते हैं राउल्ट का नियम। किसी अवाष्पशील पदार्थ से बने हुए विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक की मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसी विलयन का, तो विलयन यानी कि PA प्रोपोर्शनल, इसमें क्या करें? वाष्प दाब के समानुपाती होता है मूल प्रभाज। तो यहाँ पे यक्ष्य हो गया, यानी कि विलयन की मूल प्रभाज की। तो यक्ष्य हो गया विलयन। और PA बराबर K से, जहाँ पे K नियतांक है। ठीक है, यहाँ पे जो K है ये नियतांक है, और जो यक्ष्य है वो विलायक का मूल प्रभाज है। ठीक है, यहाँ पे P0A माइनस PA बराबर P0A इंटू यक्ष्य, जहाँ पे P0A माइनस PA है ये लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब का अवनमन है। और देखिए जैसे यहाँ पे हम A को, यानी कि विलेयक को, मतलब देखिए यहाँ पे विलायक को जब गर्म करेंगे हाई टेम्परेचर पर, तो यहाँ पे अवाष्पशील गैसें ऊपर की ओर संघनित होती हैं, तो यहाँ पे PA वाष्प दाब का प्राप्त होगा।